लेट मी शो यू कि हम इस तरह का 3D मोबाइल मॉकअप कैसे बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट में, वो भी बिना किसी प्लगइन का यूज़ करें। तो सबसे पहले हमें तो चाहिए 3D मॉडल जिसको हम लोग अपने टाइमलाइन में ट्रैक करने वाले हैं। तो उसके लिए हम जाएँगे sketchfab.com पर और यहाँ सर्च करेंगे iPhone 17। ओके? तो मेरे को ये वाला बढ़िया लग रहा है, तो हम इस पे जाते हैं नीचे और यहाँ से डाउनलोड 3D मॉडल पे क्लिक करके .glb वाले फॉर्मेट को हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही हम इसको डाउनलोड करेंगे, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सोर्स और टेक्सचर्स, ये 2 फ़ोल्डर्स आएँगे। उसके बाद आप सोर्स पर जाना और इस वाले पार्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपनी टाइमलाइन पर। इसको ओके कर देना और ये आपका आईफ़ोन बनकर हो गया है तैयार। इसको तुम रोटेट करके भी चेक कर लेना। ये देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट 3D आईफ़ोन बनकर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें ना इसके स्क्रीन के ऊपर एक ट्रैक मैट बनाना है जिसके अंदर हम लोग अपनी आइटम को डाल सके। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल हमने टूल ले लिया है और इस तरह से यहाँ पर स्क्रीन जैसी क्रिएट कर देंगे। हल्का सा भी ये गैप्स नहीं छूटने चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली इसको इसके साथ अलाइन करना। थोड़ा सा भी स्क्रीन ना मिस ना हो पाए, वरना ये बहुत अजीब सा लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे डाल देंगे एक और रेक्टेंगल टूल और यहाँ से हम मास्क पे चले जाएंगे और अब हम बनाएंगे एक मास्क। इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि हमें ये एरिया दिखता रहे और कुछ इस तरह से हम इस पे मास्क बना लेंगे। इस मास्क पे क्लिक करके भी थोड़ा इसको इस तरह से मूव करना ताकि परफेक्शन हो इस पे। अगर तुम चाहो तो यहाँ से इसका एक्सपेंड और इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये सब मैं अपने हिसाब से अच्छे से देखना पड़ेगा। तुम्हारा ये काम हो जाए तो इस पार्ट को इन्वर्ट कर देना ताकि ये पार्ट रिमूव हो जाए और बाकी सारा कुछ पार्ट ऐसे का ऐसे ही रहे। अब हम क्या करेंगे, इस पर अपना इंस्टाग्राम का ये डाल देते हैं, जो भी हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है। कुछ इस तरह से सब सेट कर लेंगे और इस इंस्टाग्राम वाले को ना इससे ट्रैक मैट कर लेंगे ऐसा। अगर तुम्हें ट्रैक मैट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा है, तो ये आप टॉगल स्विच इसको ऑन करना, तो यहाँ से आपको ट्रैक मैट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इसको ट्रैक मैट करोगे ना, उससे क्या होगा, ये जो अपना फोटो वाला एरिया है, ये सिर्फ इस वाली लेयर के अंदर ही रहेगा। अभी कुछ ऐसा लगने लग गया है हमारा मोबाइल का मॉकअप। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं प्री कॉम्प, इसका नाम रख देते हैं स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको एनिमेट। तो सबसे पहले हम टॉगल स्विचेस से वापस से 3D लेयर को ऑन कर देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन भी 3D हो जाए। पर तुम नोटिस करना कि यहाँ से गायब हो चुकी है, राइट? वो क्यों गायब हो गई है? क्योंकि देखो आईफोन में है मोटाई, ठीक है, तो आईफोन का आगे का एरिया इसको कवर कर ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, पी दबाएंगे और जो हमारी ये स्क्रीन वाली लेयर है ना, ये वाली लेयर, इसको हम थोड़ा ना अपने पास लेके आएंगे धीरे धीरे। तो धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते हैं, ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा पास आने लग गया। तो हमें इतना पास लाना है ना ताकि जस्ट हल्का सा, मतलब 1 पिक्सल आगे हो, ज्यादा आगे नहीं लाना। तो इसको -39 करेंगे तो देखो ये जस्ट 1 पिक्सल आगे आ गया। बट तुम ये भी नोटिस करना कि अब इसका ये नॉच खराब हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका स्केल कम कर देंगे थोड़ा सा, जब तक ये इस पे सेट ना हो जाए कुछ इस तरह से। अब ये कुछ ऐसा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ पेरेंट कर देंगे, स्क्रीन को आईफोन के साथ पेरेंट कर देंगे ताकि जब भी हम आईफोन में कोई मूवमेंट करें तो स्क्रीन भी साथ के साथ इसके घूमती रहे। अब हम क्या करते हैं, इन सब पे की फ्रेम लगा देते हैं, XYZ रोटेशन पे, ठीक है, पोजीशन पर एक की फ्रेम लगा देते हैं और स्केल पर भी एक की फ्रेम लगा देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, नीचे से ऊपर लाने वाली एनिमेशन चाहिए ना, तो हम करीब 1 सेकंड के आसपास जाते हैं, इन सब पे लगाते हैं एक एक की फ्रेम और इसको नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इसमें रोटेशन डालते हैं। ओके, सही लग रहा है। थोड़ा सा इसको हम और रोटेट करते हैं, वाई को कुछ इस तरह से, एक्स की रोटेशन ऐसी और जेड की रोटेशन कुछ ऐसी। पोजीशन को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं और इस तरह की एनिमेशन हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इजी ईज ताकि स्टार्टिंग में एनिमेशन बहुत फास्ट हो, एंड में जाके थोड़ी सी स्लो हो जाए। कुछ इस तरह से एनिमेशन बन गई है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसमें रोटेशन चाहिए, राइट? तो हम इसको थोड़ा सा आगे जाते, इसको हम थोड़ा सा ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे और थोड़ा सा ऐसे। उसके बाद इसको एक पूरा फन, एक मतलब 360 डिग्री टर्न कर देंगे ताकि ये पूरा ना ऐसे घूम जाए अच्छे से। ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस ले आते हैं, इनको हम कर देते हैं इजी ईज। अगेन हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो जो छोटी वाली मूवमेंट है ये पहले स्लो होगी फिर फास्ट होगी, और ये वाली मूवमेंट जो है फास्ट होके स्लो होगी इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा हमें इसका डिस्टेंस वगैरह देख के बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा रोटेशन डालते हैं ऐसी, इस तरह से, इस तरह से।
अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं ऐसे। बेसिकली देखो अभी तो इसमें ना मेहनत लगने वाली थोड़ी सी, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा भी दिखना चाहिए। और ये कुछ इस तरह से बनकर आ चुका है। बट अभी तुम इसमें नोटिस करो, ये ना काफी स्टैटिक सा फील दे रहा है, राइट। हमें चाहिए इसमें हल्का हल्का विगल का एनिमेशन। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन पर ऑल्ट क्लिक करके दबाएंगे, क्लिक, और यहाँ डाल देंगे विगल, और इसको हम कर देंगे 2,15। ठीक है, 2,15। तो इससे क्या होगा, ये हल्का हल्का इसमें ना देखो मूवमेंट आ जाएगी, देखो हिल रहा है ना। तो ये काफी एक हैंड हेल्ड कैमरा वाला जो है आपको एक लुक देगा। ठीक है, अब ये तो बन गया है अच्छा खासा, इसमें हल्की सी मूवमेंट भी आ गई है। बट अभी ना इसमें शेडो नहीं है, तो हमें इसके लिए शेडो भी बनानी पड़ेगी। तो शेडो के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ से ले जाते हैं लाइट। ठीक है, इस लाइट पर हम इन्वायरमेंट लाइट पे क्लिक करेंगे और कास्ट शेडोज को ऑन रख के ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी इन्वायरमेंट लाइट। तो अब हमारे को क्या मिलेगा, इससे हमें बनाएंगे शेडोज। तो हम क्या करेंगे, हम अगर हमारे पास ये कोई भी आइटम है, इसके ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं, तो शेडो बनने के लिए कुछ तो बैकग्राउंड में चाहिए, कुछ तो हमें जमीन या फिर दीवार चाहिए जिसपे शेडो बन पाए। इस पे तो बन नहीं पाएगी क्योंकि ये है 2D। तो 3D करेंगे तो इसमें बन जाएगी, बट 2D में ये नहीं बन पाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक नई लेयर लेंगे, या फिर हम ऐसे नॉर्मल रेक्टेंगल टूल ही ले लेते हैं, इसको बिल्कुल बड़ा करके ऐसे रेक्टेंगल बना देंगे। ठीक है, इसको 3D पे करेंगे, इसका नाम रख देंगे प्लेन, और इसकी रोटेशन को हम 90 डिग्री मूव कर देंगे ताकि ये जमीन की तरह एक्ट करे। इसका अगर मैं कलर चेंज करूँ तो तुम्हें दिखेगा, देखो ऐसी ये जमीन बन गई है। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको ऐसे 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 मूव करते हैं, देखो इस पे शेडो दिखने लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्केल बढ़ा देंगे बहुत सारा, ताकि अच्छे से शेडो पूरी आए। अगर छोटा होगा तो शेडो आधी कट जाएंगी। तो अभी परफेक्ट शेडो आने लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे मटेरियल ऑप्शंस पे। ठीक है, इस एक्सेप्ट शेडोज को ओनली कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ शेडोज नजर आएंगी और कोई भी चीज इसकी नजर नजर नहीं आएगी। और ये देखो यहाँ पर आपको शेडो ऑलरेडी दिख भी रही होगी थोड़ी थोड़ी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसका पोजीशन को ऊपर नीचे करेंगे ताकि हमें शेडो की पोजीशन परफेक्ट बन पाए, जो कि ये रही। ठीक है, अभी यहाँ पर शेडो की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। अब शेडोज हमारी बन गई है। अब हमें चाहिए स्क्रीन पे थोड़ा सा लाइट, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन पर जाते हैं, मटेरियल ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ से डिफ्यूज को हम इंक्रीज कर देते हैं, शाइनीनेस को इंक्रीज कर देते हैं, और मेटल को 0 कर देते हैं। थोड़ा इनको एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा सा डिफ्यूज को कम कर देंगे। और बेसिकली अब हमें सिर्फ सेटिंग से खेलना है, जो भी आपका बैकग्राउंड है इसके हिसाब से जो भी आपको लाइटिंग परफेक्ट लग रही है। और हम एक चीज और करेंगे, रोटेशन पे जाएंगे यहाँ पे एनवायरनमेंट लाइट के, और लाइट को हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं जिस तरह से भी आपको अच्छा लग रहा हो। सेम हम वाई रोटेशन पर भी इसी तरह से रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक परफेक्ट रिजल्ट मिल पाए आपके अकॉर्डिंग। एट द सेम टाइम हम इस पे अगर हम टी दबाएंगे तो हम लाइट की इंटेंसिटी को सेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका सीन कितना, मतलब बैकग्राउंड कितना ज़्यादा ब्राइट है, उस हिसाब से आप इस पे लाइट को सेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप चाहो तो यहाँ पर शेडो डार्कनेस को भी आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको बहुत ब्राइट वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट शेडो चाहिए बिल्कुल खतरनाक सी, तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी इन सबको सेट करने के बाद आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और फॉलो कर लेना।